हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन का पार्ट 2। मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी। आई एम सो सॉरी, आप लोग को पार्ट 2 के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट करा दिया, लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को करने वाले हैं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने के साथ साथ सबसे पहले आप लोग से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक स्पेशल चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। इस चैनल पर अब मेंबरशिप शुरू हो चुकी है, तो अगर आप मेरे चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो आप आसानी से मेंबरशिप ले सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, आप लोग को पर्सनलाइज्ड कंटेंट मिलेगा। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हु आंसर्ड अ रिडल। जिसने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक रिडल डाली थी, तो उसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया और उनका नाम है दक्ष यादव। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दक्ष यादव, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर कंप्यूटर विजन है। आई एम हैप्पी टू सी योर आंसर एज द फर्स्ट वन। बाकी लोगों ने भी आंसर दिए हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रिडल्स का आंसर दे सकते हैं। मेरे कम्युनिटी पे आप लोग एक्टिव रहिएगा, मैं कुछ ना कुछ उस पर डालती ही रहती हूँ। चलिए, तो अब बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मेरे पास आइडियली खुला हुआ है, यहाँ पर मुझे फाइल में जाना है और एक नई फाइल बना लेनी है। अब इस फाइल में मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज हमें पढ़ना है लिस्ट के बारे में। तो चलते हैं अपनी नोटपैड फाइल के अंदर। ये हमारे पिछली बार के नोट्स हैं जो हमने बनाए थे, और इस वीडियो में हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। ये आप लोगों का एक क्विज था जो आप लोगों को सॉल्व करना था। मैं आपको जल्दी से आंसर रिवील कर देती हूँ। इसका आंसर है यस। ये एक वेरिएबल हो सकता है, ए भी एक वेरिएबल हो सकता है, बट ये स्मॉल ए वाला एंड एक वेरिएबल नहीं हो सकता, लेकिन कैपिटल लेटर वाला एंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल लेटर वाला एंड है, ए एंड डी, ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन में। और भी हो सकता है। अंडरस्कोर वाला भी यस, इट कैन बी। डॉलर साइन वाला भी हो सकता है, लेकिन आप एक स्पेशल सिंबल ऐड नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी। a@b इज नॉट अ वेरिएबल एक्सेप्टेड बाय पाइथन। जो लिस्ट होता है वो हम लोग का होता है एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप। मतलब एक डेटा टाइप होता है जो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड द लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल। इसका मतलब होता है कि अगर आपने कभी एक बार कोई लिस्ट बना दी, जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हमने x के अंदर एक वैल्यू स्टोर की, उसमें हमने लिस्ट बनाया, एंड इस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने ये जो 2, 3, 4 जो नंबर्स हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको हमने कॉमा से सेपरेट किया है। यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। और अगर हम कभी फ्यूचर में इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगी अभी कैसे करते हैं। अब एक एम्प्टी लिस्ट भी होती है जो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए x हो गया, एक y बनाया जो एक एम्प्टी लिस्ट है। अब अगर आप प्रिंट कराते हैं y को, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप प्रिंट कराते हैं x को, तो ये पूरी लिस्ट एज इट इज आपको प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसको रन करने पर आप देख सकते हैं एम्प्टी ब्रैकेट ऐसे प्रिंट हुआ है, और हमारा जो लिस्ट x था वो ऐसे प्रिंट हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अगर आप चाहते हैं कि x में पूरी लिस्ट ना प्रिंट हो के इसमें से 4 प्रिंट हो, यानी कोई एक एलिमेंट प्रिंट हो, उसको कैसे करेंगे? तो पहले उसके लिए आपको इंडेक्सिंग समझनी पड़ेगी। तो कोई भी आपका जो फर्स्ट इसमें जो नंबर या वैल्यू स्टोर रहती है, उसको हम 0 इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद 1,
2, 3, 4 ये इंडेक्स के नाम है। मतलब 0th पोजीशन पे 2 है, फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, सेकंड पोजीशन पे 4 है, थर्ड पे 5 और फोर्थ पे 6। तो ये होल नंबर्स में होता है इंडेक्सिंग सिस्टम। तो अगर आपको इसमें से 4 चाहिए प्रिंट कराना है तो आपको x में यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 2 लिखना है, इंडेक्स का नंबर लिखना है। अब आप इसको प्रिंट कीजिए, मतलब सेव कीजिए और रन करके देखिए। यू विल गेट 4 विदाउट एनी ब्रैकेट। अब ये बात हो गई कि आपको इसको कैसे करना है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप किसी भी लिस्ट के अंदर अरिथमेटिक फंक्शंस का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखे रहने देती हूँ और x की वैल्यू लिखे रहने देती हूँ। इस लिस्ट को हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब ये हमारे लिस्ट के वैल्यूज हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड इंडेक्स भी इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना फील हो। अब अगर आपको लिस्ट के कोई भी 2 एलिमेंट्स का सम चाहिए, सम को प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन तो आप जानते ही हैं। उसमें x का इंडेक्स 0, अगर आप इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 को ऐड करना चाहते हैं तो आपको x 0 इंडेक्स पर और x 1 इंडेक्स पर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, उसका सम देखते हैं। So as you can see it's 8. The numbers were 3 and 5. 3 plus 5 8. अब हमारा जो नेक्स्ट है, अगर हम इसमें कोई भी मतलब अरिथमेटिक फंक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए एक और एस्पेक्ट होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इंडेक्स में नेगेटिव लिख सकते हैं। सो यस यू कैन राइट, बस इंडेक्स में अब ये दूसरा रिवर्स ऑर्डर रहता है। तो जब आपको ऐसे लिखना रहता है तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स है ना वो -1 होता है। तो ये जो इंडेक्स है ये -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। सो आप इससे मैच कर सकते हैं। आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं और 8 के लिए आपने 8 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं रहता है। जो लास्ट एलिमेंट है आपके लिस्ट का वो -1 एलिमेंट होता है। तो अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी फर्स्ट इंडेक्स पे देखिए क्या है 5, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, और जो 56 है वो हमारा -1 इंडेक्स पे है और दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप देखेंगे तो क्या आके प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका प्रिंट होना चाहिए 5 + 56 विच इज इक्वल टू 61। और हम लोग अब आउटपुट को देख लेते हैं। सो यस इट इज 61। ऐसे ही आप चाहें तो कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपल चीज़ें ना दिखा के कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखा रही हूँ। अगर आपको डिवीजन करना है कोई भी 2 इंडेक्स का और मैंने इंडेक्स लिया है नेगेटिव, सो अगर आप x पे -2 इंडेक्स का डिवीजन करना चाहते हैं 2 से, मीन्स आप क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर आप 34 डिवाइड बाय 2 करना चाहते हैं। तो आंसर हम लोग का 17 आना चाहिए। हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 17.0 आ गया है। ये फ्लोट में इसलिए आया क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो जो कंप्यूटर होता है वो फ्लोट में आपको आंसर देता है। अब मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेबल होती है। आप उसको चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो चेंज कैसे करना है, आपको चेंज करने के लिए बस लिखना है जो भी इंडेक्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं फर्स्ट इंडेक्स 0 वाली इंडेक्स को चेंज करना चाहती हूँ। मैंने x स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दिया, ये स्पेसिफाई करने के लिए मैं किस एलिमेंट की बात कर रही हूँ और वो भी किस लिस्ट का, और इसको इक्वल टू कर दिया किसी भी नए वैल्यू के। तो मैंने मान लो 100 कर दिया। अब जब आप प्रिंट करेंगे x को तो अब आपको 3 की जगह 100 देखने को मिलेगा। मैं जस्ट इसके पहले आप लोग को पूरी लिस्ट प्रिंट करके दिखा देती हूँ एक बार, इस कमांड को देने के ठीक पहले, मतलब 0 इंडेक्स को चेंज करने के पहले और उसके बाद में। लेट्स सी।
तो पहली जो लिस्ट है उसमें 3 है और दूसरी लिस्ट में 100 है, आप देख सकते हैं। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग, राइट? अब एक कॉमन एरर बताती हूँ। कभी कभी एग्जाम में आपसे एरर पूछ लिया जाता है कि इस कोड में बताइए एरर क्या है। जैसे कि अगर आप लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट के साथ में जो आपने एक्स है उसमें इंडेक्स में आपने 4.5 दिया मान लीजिए, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। फ्लोट आप कभी इंडेक्स में नहीं दे सकते। सेम वे आप अगर चाहते हैं कि आप ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि आप किसी के बीच की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, आप फोर्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो आप 4.0 भी नहीं लिख सकते, ये भी एक फ्लोट होता है। और एक और कॉमन एरर होता है कि आप इंडेक्स में जब भी देते हैं तो 4,5 कर दिए, मतलब आपने दो इंडेक्स को एक ही साथ लाने की कोशिश की। ये सब एरर होता है, आप कभी नहीं ऐसा कर सकते। इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज शुड बी इंटीजर और एट अ टाइम आप एक ही इंडेक्स डाल सकते हैं, नो कॉमा। अब हम लोग बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो ये होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सकें सीक्वेंशियल मैनर में, यानी कि लिस्ट के एक पार्ट को लिस्ट डेटा टाइप में प्रिंट कर सके। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई भी एक एलिमेंट कॉपी कर रहे थे लिस्ट में से, उसको प्रिंट करा रहे थे। बट इन केस अगर किसी पर्सन को बहुत सारी वैल्यूज चाहिए बट पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, तो उस केस में वो क्या करेगा कि वो स्लाइसिंग का यूज़ कर लेगा। और स्लाइसिंग का यूज़ करने के लिए आपको इंडेक्स में बस एक चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने इस लिस्ट को लिया और इस लिस्ट में हमने प्रिंट किया x में इंडेक्स, और इंडेक्स हमने प्रिंट किया 2:6, यानी कि सेकेंड इंडेक्स ये 6 होता है और जो सिक्स्थ इंडेक्स है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आप प्रिंट करना चाह रहे हैं 6 से लेकर के 34 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं तो उसका एक सिंटैक्स होता है। मतलब आप लिस्ट नेम देते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर दिया है, तो आप एक लिस्ट नेम दे देंगे यानी कि x, और उसके अंदर आपने स्टार्ट इंडेक्स लिखा, यानी कि जो भी आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, और कोलन लगा के आपने एंड इंडेक्स लिख दिया। इतना तो हमने कर दिया। बट अभी जब आप आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो होता ये है कि आपका एंड इंडेक्स कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहता है। जब भी आप इस तरह से लिखते हैं तो एंड इंडेक्स उसमें इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि 6 तक नहीं जाएगा, ये 5 तक जाएगा, यानी कि 12। तो जो हमारी लिस्ट प्रिंट होगा वो इतना प्रिंट होगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आए हैं, ना कि 5, यानी कि 2 से 6 में इसने सिर्फ 4 एलिमेंट्स को प्रिंट किया है। लास्ट इंडेक्स ये कभी भी इंक्लूड नहीं करता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दो और उसका सम प्रिंट करो। ऐसे में आपको क्या करना है, सेम चीज करनी है, प्रिंट, एंड प्रिंट में जाके आपको सभी का इंडेक्स लिख देना है और प्लस साइन से उन सबको कनेक्ट करना है। इसका सम पहले आप लोग अपने माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। 8 + 6 14, 14 + 7 21 एंड 21 + 8 29। सो हमारा आंसर 29 होना चाहिए। एंड यस, इट इज 29। सो मज़ा तो आ ही रहा होगा आप लोग को। अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मैं आप लोगों को लिस्ट फंक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे पास 3 लिस्ट फंक्शन हैं जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है अपेंड, दूसरा है इंसर्ट एंड तीसरा है एक्सटेंड। इनको यूज करने के लिए एक सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स है लिस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि लिस्ट का जो भी नाम है, लिस्ट नेम भी लिख सकते हैं आप, और उसके बाद डॉट फंक्शन करके
और उसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट देना है। आर्ग्यूमेंट मतलब आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। फंक्शन की जगह पे आपको अपेंड, इंसर्ट या एक्सटेंड लिखना है, जो भी आप करवाना चाहते हैं। अब इनका मतलब देखते हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड क्या चीज़ें होती हैं। यही 3 हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अपेंड का मतलब ऐड करना, ये जो है ये लिस्ट के एंड में वैल्यू को ऐड कर देता है। और इंसर्ट जो होता है वो किसी भी डिजायर्ड इंडेक्स पर आपके वैल्यू को ऐड कर सकता है। ऐड मतलब उस लिस्ट के अंदर जोड़ देता है। एक्सटेंड मतलब आप नाम से समझ सकते हैं कि एक्सटेंड का मतलब पीछे जोड़ देना, तो ये पीछे किसी और लिस्ट को जोड़ सकता है। अगर आपके पास कोई लिस्ट बी है तो वो लिस्ट ए के अंदर आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अब इनको ऐसे डेफिनेशन से पढ़ने से क्या होगा, प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग 2 लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट बी जिसमें हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि 8, 6, 7, 4 एंड 15। एंड सी में एक लिस्ट बनाएंगे सी, जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। स्ट्रिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये चीज़ पता लगती है। आप सबसे पहले बी को प्रिंट भी करा सकते हैं, बट अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट बी को प्रिंट कर लेते हैं एज इट इज, जैसा कि वो है। देन हम लोग इसके अंदर एक्सटेंड करते हैं लिस्ट सी को। सबसे पहले मैं आपको एक्सटेंड का मतलब बता रही हूँ, तो आपको उस सिंटैक्स का यूज करना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो लिस्ट का नाम है बी, जिसमें आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो आपने बी लिखा, डॉट लगाया, एक्सटेंड लिख दिया। देन आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बनाकर और उसके अंदर लिख दिया सी, यानी कि लिस्ट जो सी है वो हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर प्रिंट भी कराना पड़ेगा बी को। फाइनली जो हमारा बी है वो चेंज हो चुका है, म्यूटेबल है क्योंकि। तो अब हम इसको रन करेंगे। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि ये है, देन सेकंड आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स उसमें ऐड हो चुका है। अब मैं इसी कमांड को 2 बार और लिख रही हूँ। एक्सटेंड की जगह मैं अपेंड लिख रही हूँ, और अपेंड में मैं कोई भी वैल्यू लिख दे रही हूँ, जैसे 300। तो ये 315 के बाद हमारी जो 5th इंडेक्स है उस पे प्रिंट हो जाएगा, उसमें ऐड हो चुका होगा। और इसमें मैं लिख रही हूँ इंसर्ट, और इंसर्ट में आप जिस डिजायर्ड इंडेक्स पे जाते हैं आप वहाँ पे अपनी वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें इंसर्ट में इंडेक्स की जगह बतानी होगी, और बताने के बाद आपको जो उस जगह पे जो ऐड कराना है वो लिखना होगा। तो हम सेकंड इंडेक्स पर, यानी 8, 6, 7, जहाँ पर 7 है हम उस जगह पे AI लिखना चाहते हैं, फिर 7 उसके बाद कंटिन्यू होगा। तो इसको हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, ये एक्सटेंडेड लिस्ट है जिसमें हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स को ज्वाइन कर दिया है। ये हमारी वो लिस्ट है जिसमें हमने 300 को अपेंड कर दिया है, और ये हमारी वो लिस्ट है जिसमें हमने AI को सेकंड इंडेक्स पर इंसर्ट कर दिया है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है जो ध्यान देने वाली है। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटेंड और अपेंड का तो काम एक ही है, एक्सटेंड भी लिस्ट के एंड में ही जोड़ रहा है, अपेंड भी लिस्ट के एंड में जोड़ रहा है, तो क्या आप एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए, या फिर अपेंड का यूज कर सकते हैं किसी लिस्ट को ऐड करने के लिए? तो इस पार्ट को कमेंट आउट कर देती हूँ, और जो अपेंड है उसमें 300 की जगह मैं सी लिखती हूँ। अब देखते क्या होता है। अब क्या हमारी लिस्ट बी में ज्वाइन होगी? तो वो जरूर ज्वाइन होगी, लेकिन आप इसका देखिए तरीका क्या है। इसके ऐड करने का तरीका ये है कि इसने लिस्ट को अपेंड किया है विथ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगर आप 5 इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या चीज प्रिंट होगी, देखते हैं। तो आपने अपेंड किया, प्रिंट किया, अब आप प्रिंट करना चाहते हैं बी का 5th इंडेक्स। तो 5th इंडेक्स हमारा ये पूरी चीज है, ये पूरी चीज हमारी 5th इंडेक्स है।
अगर आपने अपेंड का यूज किया है। एक्सटेंड का यूज करते तो 5th इंडेक्स सिर्फ इंग्लिश होता विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। ये डिफरेंस है इन दोनों में। हाँ, लेकिन अगर आपने मान लीजिए इसको अपेंड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, हमारे पास इस लिस्ट के अंदर 5 इंडेक्सेस हैं, अगर आप यहाँ पे 6 लिख दें तब क्या होगा? तो यहाँ पे आपको रन टाइम एरर शो हो जाएगा। क्यों शो हो जाएगा? क्योंकि 6 इंडेक्स इसमें आउट ऑफ रेंज है ही नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा? ये चीज है। फिर हम लोग का नेक्स्ट रहता है लूप। लूप क्या होता है? आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, लूप मतलब रिपीटिशन। तो अगर आप किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आपको लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। इसका एक सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स ये है कि इसमें आपको लिखना होगा फॉर, और जो भी वैल्यू है किसी भी सीक्वेंस के अंदर वो लिखना होगा, कोलन लगाना होगा। कोलन लगाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस के बाद बॉडी लिखना रहेगा, बॉडी ऑफ फॉर जो भी उसके अंदर है, और इतना लिखने से आपका काम हो जाएगा। कैसे करना है इसको? यहाँ पर आपका कोई वैल्यू है, आपने लिखा a इक्वल टू हेलो। सबसे इजी एग्जांपल आपको बता रही हूँ। a हमारा हेलो के इक्वल है, तो आपने फॉर आई इन a कोलन लगाया, फिर आपने लिखा प्रिंट a नहीं आई को प्रिंट करना रहता है। बस इतना लिखने से जो आपका हेलो है उसका हर एक कैरेक्टर अलग हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए HELLO सब अलग अलग लाइन में आ चुके हैं, मतलब आपने कैरेक्टर्स को अलग अलग दिखा दिया। कैसे? मतलब समझते हैं। फॉर आई, तो आपने ए के अंदर एलिमेंट, कोई एक चीज को आपने आई मान लिया और उस आई को आपने बार बार प्रिंट करा दिया, तो वो जो आई है वो इसका एक कैरेक्टर होगा और वो आपने बार बार प्रिंट कराया। वैसे ही आप इसको किसी लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है 4 5 6 7, ठीक है, इसमें आपने लिखा फॉर z इन x, कुछ भी i की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप i ही लिखें। i आइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, इसलिए जनरली लूपिंग स्टेटमेंट में आप i लिखते हैं, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग लाइन में आ चुके होंगे। तो 4 5 6 7 अलग अलग लाइन में आ चुका है। ठीक, ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ कॉमन प्रोग्राम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको सिर्फ वॉवल्स को प्रिंट करना है। स्ट्रिंग मान लेते हैं हमारा कंप्यूटर साइंस होता, ऐसे लिख दिया होता हमने, ठीक है, और आपको इसके अंदर फॉर ए इन एक्स कर दिया मान लीजिए कोई भी एक चीज, तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। कंडीशन आपको सीखने की जरूरत है, फिलहाल ये बेसिक लेवल है कंडीशंस का, वो आप देख लीजिए। इसमें इफ रहता है, इफ के आगे जो कंडीशन है और एंड में कोलन रहता है, और यहाँ पे आपने लिख दिया AEIOU एक बार कैपिटल में और एक बार स्मॉल में लिख दिया, ताकि वो इजिली अंडरस्टैंड कर सके आपकी चीज को। देन इसके अंदर आपने लिख दिया प्रिंट और उसके अंदर लिख दिया A। अब आप इसको जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस में जो वॉवल्स है सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा हमारा प्रोग्राम, ये सिर्फ वॉवल्स हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसका आपको वॉवल्स मिल जाएगा। अगर आप यूजर इनपुट से करवाना चाहते हैं वॉवल्स, तो यहाँ पे आपने मान लीजिए x लिखा और आपने यहाँ पर इनपुट ले लिया यूजर का और लिख दिया एंटर द स्ट्रिंग जिसका आपको वॉवल चाहिए। अब हमने इसको सेव किया तो यहाँ हमसे पूछेगा कि स्ट्रिंग क्या है, तो हमने मान लीजिए लिख दिया है नॉकलेज। तो इसमें आप देखेंगे ओ ई और ई दो तीन ही वावल्स हैं, आप एंटर करिए और ओ ई और ई मिल जाएगा आपको। ऐसे ही आप किसी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवल्स को काउंट भी कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको नॉट इन का यूज करना है, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आप उसे देख सकते हैं। अब आप जब इसको ऐसे करेंगे एंड देन आप लोग इसको रन करेंगे और मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉकलेज, तो ओ ई और ई को छोड़ के सारी चीजें प्रिंट कर देगा, इसमें कोई वॉवल नहीं होगा, सारे कॉन्सोनेंट होंगे।
अब अगर आपको नंबर ऑफ वॉवल्स को काउंट करना है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कोई एक वेरिएबल k इज इक्वल टू 0। आपने इनपुट ले लिया यूजर का और आपने a इन x लिख दिया, फिर आपने एक कंडीशन दे दी कि वो वॉवल होना चाहिए। देन आपने यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ लिखी दैट इज कॉल्ड k इक्वल टू k प्लस 1। और यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, प्रिंट इधर से शुरू कर देना है, सबसे पीछे से। और यहाँ पे आपने लिख दिया नंबर ऑफ वॉवल्स। तो जो भी नंबर ऑफ वॉवल्स होगा वो यहाँ पर कॉमा लगा के आप इसको कॉन्कैटिनेट कर दीजिए k। तो जो भी नंबर ऑफ वॉवल्स होंगे वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगेन नॉकलेज लिखती हूँ और यहाँ पर अब हमारे पास 3 आना चाहिए, जो कि आ चुका है। रेंज फंक्शन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। सो टिल देन आप लोग अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु हैव देयर एग्जाम्स टुमारो। थैंक यू फ्रेंड्स।